यात्रा की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। शौर्य यात्रा में शामिल होने के लिए हजारों लोग जुटना शुरू हो चुके हैं। प्रधानमंत्री मोदी भी इस शौर्य यात्रा में शामिल होंगे। ये बड़ी जानकारी है जो इस वक्त बता रहे हैं आपको, किस तरीके से अटूट आस्था का पर्व जो है वो लगातार देखिए यहाँ पर, यानी कि गुजरात के सौराष्ट्र जिले के सोमनाथ जिले में इस वक्त देखने को मिल रहा है। और वहां से आ रही ये अद्भुत तस्वीरें बताने के लिए काफी है कि किस तरीके से न केवल सौराष्ट्र का हिस्सा बल्कि देश के कोने कोने का हिस्सा स्वाभिमान पर्व को किस तरीके से मना रहा है। उनकी आस्था अटूट है। आस्था, साहस और सभ्यता दिखाई पड़ रही है। तो आज बड़ा दिन है। आज सोमनाथ स्वाभिमान पर्व का सबसे बड़ा दिन होने वाला, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी जगह से, ये सोमनाथ मंदिर के ठीक सामने, ये शंख सर्कल कहा जाता है इस जगह को, इसी जगह से, यहीं से जहां पर हम इस समय मौजूद हैं, यहीं से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रथ पर सवार होंगे और शौर्य यात्रा में शामिल होंगे। जी हाँ, 108 घुड़सवारों के साथ में शौर्य यात्रा निकलने वाली है, जिसमें बीजेपी के तमाम बड़े नेता मौजूद होंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद होंगे, मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, गुजरात सरकार के तमाम सारे मंत्री और सारे बड़े नेता यहाँ पर मौजूद रहेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर, यही वो जगह है जहाँ पर कि कुछ ही देर में पूरा की पूरा घुड़सवारों का दस्ता आने वाला है। और उसके बाद में फिर इस तरह की कई सारी झांकियां साथ में चलेंगी, जो प्रोसेशन निकलेगा, शौर्य यात्रा निकलेगी, उसके साथ में ये इस तरह की आप देख सकते हैं, ये साउथ इंडिया की कला है। जी हाँ, कर्नाटक की कला है ये, और ये भी यहाँ पे साथ साथ चलेगी, जुलूस के साथ साथ चलेगी। और इसके अलावा कई जगहों पर इस तरह के मंच बनाए गए हैं जहाँ पर कि कल्चरल प्रोग्राम चलेंगे, यहाँ पर सांस्कृतिक नृत्य होंगे, कई सारे नृत्यों का आयोजन होगा। ये कौन से स्टेट की कला है, क्या बोलते हैं इसको? केरला केरला का इसको क्या बोलते हैं? हिंदी नहीं मालूम। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये केरला की कला आप देख सकते हैं। यहाँ पर अलग अलग मूर्तियां हैं, यहाँ पर शिवजी बने हुए हैं, कोई यहाँ पर आप देख सकते हैं इनको महादेवी का रूप दिया गया है। तो इस तरह से अलग अलग कलाओं का प्रदर्शन किया गया है, मंच बनाए गए हैं अलग अलग, जहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत पे यहाँ पर अलग अलग स्टेटों के परफॉर्म करने वाले आर्टिस्ट यहाँ पर परफॉर्म करेंगे, नृत्य करेंगे। कई सारे यहाँ पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए मंच बनाए गए हैं। तो पूरे की पूरी जो ये यात्रा होगी, यहाँ पर इसी तरीके का आयोजन होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इस शौर्य यात्रा को लीड करेंगे और इस यात्रा का समापन होगा सोमनाथ मंदिर पर। जी हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमनाथ मंदिर पर शौर्य यात्रा का समापन करेंगे और उसके बाद सोमनाथ मंदिर के दर्शन भी करेंगे। जी हाँ, सोमनाथ मंदिर के दर्शन करेंगे और उसके बाद आज उनका जो बड़ा कार्यक्रम है, आज शौर्य सभा को भी संबोधित करेंगे। तो सभी की निगाहें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर रहने वाली है कि आखिर इस शौर्य यात्रा में क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोलते। कैमरामैन दिनेश ठाकुर के साथ संजय शर्मा, इंडिया न्यूज, सोमनाथ। तो आस्था के अटूट हजार सालों की तस्वीरें जिस तरीके से लगातार दिखाई पड़ती हैं, क्योंकि आज का दिन खास है। आज सोमनाथ स्वाभिमान पर्व जो कि लगातार मनाया जा रहा है, उसकी तस्वीरें आने शुरू हो चुकी हैं, क्योंकि आज एक खास कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री मोदी यहाँ पर दिखाई देंगे। अब से थोड़ी देर में आपको तस्वीरें हम दिखाएंगे, लेकिन ये तस्वीरें वो हैं जो कलाकारों की हैं, जो इंतजामों की हैं, जो यहाँ पर पहुँच रहे तमाम समर्थकों की हैं, जो कि प्रधानमंत्री की एक झलक पाने के लिए इस वक्त काफ़ी उत्साहित दिखाई पड़ते हैं। और आपको इस सड़क के दोनों ही तरफ, दाएं और बाएं दोनों तरफ जो है वो भीड़ दिखाई पड़ती होगी। ये तैयारियां सजावटों की भी हैं, इसमें सजावट देखते बन रही है। और जो नज़ारा है वो इससे पिछली रात को तो काफ़ी अद्भुत दिखाई पड़ा, जब आतिशबाजी भी हुई, ड्रोन शो भी दिखाई दिया। ये देखिए, ये कैसे कलाकार इंतजार कर रहे हैं। और यहाँ पर क्योंकि जो अलग अलग वाद्य यंत्र हैं, जो गुजरात की तो परंपरा है ही, लेकिन गुजरात के अलग अलग हिस्सों के जो कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी अलग अलग सभ्यता है, संस्कृति है, उनके अलग वाद्य यंत्र हैं, वो भी यहाँ पर दिखाई पड़ते हैं। यहाँ तक कि देश के अलग अलग राज्यों की संस्कृति भी यहाँ पर आज दिखाई पड़ रही है। और हर कोई पहुंचा हुआ है प्रधानमंत्री के स्वागत करने को लेकर। और ये देखिए, तस्वीरें आनी शुरू हो चुकी है। प्रधानमंत्री मोदी इस वक्त यहाँ पर नजर आ रहे हैं। शोभा यात्रा की शुरुआत हो चुकी है। ये लाइव तस्वीरें इस वक्त इंडिया न्यूज आपको दिखा रहा है, किस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी शोभा यात्रा करते हुए नजर आ रहे हैं। और ये देखिए, ये अपने आप में खास इसलिए भी है
क्योंकि आपको बताएं कि ये जो पूरा कार्यक्रम आज है, यहाँ पर 108 घोड़े दिखाई देंगे जो कि इस शोभा यात्रा में, इस शौर्य यात्रा में दिखाई दे रहे हैं। ये देखिए, ये 108 घोड़े हैं जो साथ नजर आ रहे हैं नरेंद्र मोदी के पोस्टर के साथ ही। और इस घुड़सवार जत्थे के ठीक पीछे आप देख सकते हैं, यहाँ पर ढोल नगाड़े बजाते हुए, जी हाँ, डमरू बजाते हुए यहाँ पर कई सारे छात्र चल रहे हैं। जी हाँ, यहाँ पर कई सारे बच्चे यहाँ पर डमरू बजाते हुए और साथ ही साथ शंखनाद करते हुए इस शौर्य यात्रा के आगे आगे चल रहे हैं। और इसके ठीक पीछे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों में डमरू बज रहा देख रहे हैं आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी हर हर महादेव के नारे लगाते हुए डमरू बजा रहे हैं। तो ये शौर्य यात्रा यहाँ पर शुरू हो चुकी है, सोमनाथ शौर्य यात्रा। जी हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनकी जीप में आप देख सकते हैं, उनके रथ में मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल मौजूद है, जीतू वाघानी मौजूद है, उप मुख्यमंत्री यहाँ पर मौजूद है, हर्ष संघवी यहाँ पर मौजूद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथ में डमरू बजता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये शौर्य यात्रा अब शुरू हो चुकी है और ये शौर्य यात्रा यहाँ से गुजरती जाएगी सीधे सोमनाथ मंदिर की तरफ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमनाथ के पर हमले हुए, सोमनाथ के हमले को 1000 वर्ष पूरे होने पर एक बड़ा कार्यक्रम उन्होंने हाथ में लिया। सोमनाथ स्वाभिमान पर्व मनाने की तैयारी की है और ये पिछले 3 दिनों से सोमनाथ स्वाभिमान पर्व मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद डमरू बजाते हुए सोमनाथ मंदिर जा रहे हैं, आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डमरू बजाते हुए। जी हाँ, आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डमरू हाथ से लेकर के अब लोगों की तरफ वेव देना शुरू की है। जी हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा उत्साह से सराबोर है और दोनों तरफ, सड़क के दोनों तरफ उनके चाहने वाले जय जय श्री राम हर हर महादेव के नारे लगाते हुए नजर आ रहे हैं। जी हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ये शौर्य यात्रा, अद्भुत शौर्य यात्रा का नजारा सोमनाथ में इस समय जबरदस्त माहौल और पूरे देश से यहाँ पर जनता उमड़ी हुई है, भक्तजन उमड़े हुए हैं। इसी दिन का इंतजार था जब ये शौर्य यात्रा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में निकाली जाएगी। तो इस शौर्य यात्रा का समापन होना है। अब ये सोमनाथ यात्रा सोमनाथ मंदिर पर ही पहुंच करके ये शौर्य यात्रा खत्म होगी। कैमरामैन दिनेश ठाकुर के साथ संजय शर्मा, इंडिया न्यूज, सोमनाथ। तो लाइव तस्वीरें आपको हम दिखा रहे थे, ग्राउंड रिपोर्ट भी दिखाई हमने किस तरीके से सहयोग के वक्त, क्योंकि लगातार प्रधानमंत्री के काफिले के साथ साथ ही आगे बढ़ रहे हैं। और ये तस्वीरें अपने आप में खास इसलिए भी क्योंकि ये यात्रा उन शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए आयोजित की जा रही है जिन्होंने सोमनाथ मंदिर की रक्षा करते हुए अपने प्राणों की आहुति दी थी। यही वजह की शौर्य यात्रा या फिर शोभा यात्रा के माध्यम से प्रधानमंत्री मोदी यहाँ से सीधा सोमनाथ मंदिर ही पहुंचेंगे और वहां पर वो पूजा अर्चना करेंगे। और बताएं आपको, ये कार्यक्रम अपने आप में महत्वपूर्ण है क्योंकि ये आयोजन महमूद गजनवी के सोमनाथ मंदिर पर हमले के 1000 साल पूरे होने पर आयोजित हो रहा है। गौरतलब है कि पिछली शताब्दियों में सोमनाथ मंदिर को कई बार नष्ट करने के प्रयास हुए, लेकिन आज भी यह मंदिर आस्था और राष्ट्रीय गौरव का प्रतीक बना हुआ है। सोमनाथ स्वाभिमान पर्व उन वीरों की याद में है जिन्होंने मंदिर की रक्षा करने के लिए बलिदान दिया, भारतीय सांस्कृतिक चेतना को जीवित रखा। और यही वजह कि प्रधानमंत्री मोदी बतौर मुख्यमंत्री भी, गुजरात के बतौर मुख्यमंत्री भी, और जब वो देश के प्रधानमंत्री बने तब भी उन्होंने कई बार इस मंदिर में पहुंचकर पूजा अर्चना की है और यहाँ पर ज्योतिर्लिंग के दर्शन किए हैं। और कई बार जो सोमनाथ ट्रस्ट है उनसे भी बैठकें की हैं और बीते कल भी ये मीटिंग हमने देखी थी। फिलहाल ये तस्वीरें आप देखिए, ये तस्वीरें अपने आप में महत्वपूर्ण हो जाती है, खास हो जाती है, अद्भुत हो जाती है, अकल्पनीय हो जाती है, क्योंकि आज जो शोभा यात्रा, शौर्य यात्रा इस वक्त निकल रही है उसमें तमाम तरह की खासियत नजर आती है। इसमें 108 घोड़े भी दिखाई पड़ रहे हैं। शौर्य यात्रा सोमनाथ मंदिर की रक्षा में प्राणों की आहुति देने वाले योद्धाओं को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए ही निकाली जा रही है। यात्रा का समापन सोमनाथ के सद्भावना मैदान में होगा। बताएं कि साल 2012 में जब नरेंद्र मोदी गुजरात राज्य के मुख्यमंत्री थे तब उन्होंने सोमनाथ के इसी मैदान में नर्मदा नदी पर बने सरदार सरोवर डैम की ऊंचाई बढ़ाने के मुद्दे पर हुए आंदोलन के दौरान सद्भावना उपवास रखा था। तब से मैदान सद्भावना मैदान के नाम से पहचाना जाता है और यही वजह की इस यात्रा का समापन भी यहीं पर होगा। ये देखिए,
ये जो लोग आपने देखे ये अपने अपने घरों की छतों पर या फिर बालकोनियों में लगातार पहुंचकर प्रधानमंत्री की झलक पाते हुए नजर आ रहे हैं, शौर्य यात्रा को देखते हुए नजर आ रहा है कि हर कोई उत्साहित है। ये देखिए फिलहाल अपने दोनों ही हाथों से डमरू बजाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त नजर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ये देखिए ये वो कलाकार हैं जो कि अलग अलग वेशभूषा धारण कर गुजरात की संस्कृति को और देश की विभिन्न संस्कृति को यहाँ पर दिखा रहे हैं, उसका प्रदर्शन कर रहे हैं। और ये पल, ये जो ध्वनि निकल रही है वाद्य यंत्रों से, डमरू से, ये ध्वनि इस पूरे परिसर को, इस पूरे प्रांगण को, इस पूरे रास्ते को किस तरीके से यहाँ पर जीवित कर रही है, ये पल उसका साक्षी है। किस तरीके से अलग अलग तस्वीरें आपके सामने हैं और ये तस्वीरें एक तरीके से ओंकार साधना की है। ओंकार जब भी हमने देखा जो कि 72 घंटे से लगातार यहाँ पर देखने को मिल रहा है और उसकी भी अद्भुत तस्वीरें क्योंकि दिखाई पड़ती हैं। तो सोमनाथ स्वाभिमान पर्व इस वक्त मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी यहाँ पर मौजूद हैं और बताएं आपको महाआरती ओम जाप भी प्रधानमंत्री की ओर से किया गया था, बीते कल जरूर पहुंचे थे। लेकिन ये तस्वीरें किस तरीके से ये जो ऊर्जा है, ये जो ऊर्जा इस वक्त प्रधानमंत्री मोदी की नजर आ रही है क्योंकि जब से वो शोभा यात्रा में सफर कर रहे हैं, यानी कि जब से ये यात्रा शुरू हुई है शौर्य यात्रा, इस शौर्य यात्रा में वो लगातार डमरू बजाते हुए दिखाई पड़े। पहले एक हाथ से और अपने दोनों हाथों में डमरू लेकर वो इसको बजाते हुए नजर आ रहे हैं। डमरू भगवान शिव की आराधना में, उनकी पूजा में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। दिलाते हुए क्योंकि जो एरियल व्यू है, जो ड्रोन्स भी यहाँ पर है, क्योंकि पूरी फुटेज वो भी ले रहे हैं, वो भी दिखा रहे हैं और वही फुटेज इस वक्त हम भी आपको दिखा रहे हैं क्योंकि तमाम पूरा इलाका इस वक्त छावनी में तब्दील हो चुका है, सुरक्षा सर्वोपरि है। और ये देखिए इस शौर्य यात्रा में प्रधानमंत्री मोदी का काफिला पीछे है और उसके आगे इस सभी, जिसमें साधु संतों की जो मंडलियां हैं वो भी हैं। और इस साधु संत केवल सोमनाथ सौराष्ट्र जिले के नहीं है बल्कि देश के अलग अलग हिस्सों से आए हुए हैं और हर कोई इस पल का साक्षी बनना चाहता है। यही वजह कि आज इस पल में शामिल होने के लिए सभी पहुंचे हुए और ये संख्या हजारों से लाखों की संख्या में भी जो है वो दिखाई पड़ रही है। तो सोमनाथ में शौर्य यात्रा और वहीं से आ रही है तस्वीरें इस वक्त आपको हम दिखा रहे हैं और प्रधानमंत्री के ऊपर लगातार फूलों की वर्षा हो रही है। ये देखिए गुलाबों के फूलों की वर्षा होती हुई नजर आ रही है और उनके साथ है यहाँ के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और यहाँ के उप मुख्यमंत्री हर्षित सिंघवी भी। खास खबर के सह प्रायोजक हैं